क्या आपने कोई मिल गया पिक्चर देखी है? उसमें ऋतिक रोशन जैसे ग्रीक गॉड को जब उन्होंने नर्ड अगली चंपू दिखाना था तो उन्होंने क्या किया, बस उसकी बॉडी लैंग्वेज के साथ खिलवाड़ किया, उसकी जो को थोड़ा सा ओपन कर दिया और बोलने की टोन को ख़राब कर दिया। एंड ये चीज़ आपको हर फील्ड में दिखेगी। इवन कॉमेडियंस जो यूट्यूब पे कॉमेडी करते हैं उनको भी कोई चंपू करेक्टर दिखाना हो, एक सिंपल सा रूल है, बॉडी लैंग्वेज गंदी करो, मुंह खोल तो चश्मा पहन लो। इससे क्या प्रूव होता है? बॉडी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस। कोई कितना भी सुंदर हो, कोई कितना भी अगली हो, अगर आप उसको चंपू बना दोगे, वो ऐसे वैसे करने लग पड़ेगा, नहीं ऐसे करने लग पड़ेगा, तभी एकदम से वो अगली हो जाएगा। तो अगर बॉडी लैंग्वेज को अगली होने के लिए यूज़ कर सकते हैं तो सेम वे बॉडी लैंग्वेज को बेटर लुकिंग होने के लिए, अट्रैक्टिव बनने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पर क्या है ना, आपको ये लुक्स मैक्सिंग में कभी भी बताया नहीं जाता है। लुक्स मैक्सिंग में बस कहा जाता है फेशियल बोन्स। पर फिर वही बात आई कि कोई मिल गया में ऋतिक रोशन का चंपू वर्जन हमें अगली लग रहा था, वेराज ये वाला वर्जन अगली नहीं लग रहा था, इवन दो फेशियल बोन्स सेम थी। क्यों? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज। सबसे पहले आपने अपने दिमाग में एक चीज़ को फिट कर लेना है कि आपकी कम्युनिकेशन में 7% जो है वो वर्ड्स का खेल होता है, आप कौन से शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। 38% आपकी टोन और वॉइस का होता है, मतलब आप किस तरह से अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करते हो, कब एकदम से एनर्जी की बर्स्ट दिखाते हो और कब एकदम से सीरियस हो जाते हो। एंड 55% जो होता है वो आपकी पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज का काम होता है। आप किस वे में, जैसे मैंने ये वाली उंगली का इस्तेमाल किया, किस तरह मैं ऐसे करूंगा, ये सारा का सारा बॉडी लैंग्वेज का खेल होता है। सो व्हाट आर द की प्रैक्टिसेस जो कि आपको दिमाग में रखनी है अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए? सबसे पहली है फ्लूइडिटी। आपकी बॉडी में रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बंदे स्पेशली जो कैमरा में पहली बार बोलते हैं वो ये चीज़ को नोटिस करेंगे कि जैसे ही वो कैमरा खोलते हैं उनकी बॉडी एकदम से स्टिफ हो जाती है, उन्हें सांप सूंघ जाता है, वो एकदम लकड़ बग्गा बन जाते हैं, वो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी बॉडी लूज हो, जैसे आपको नशा चढ़ा है। ऑलवेज ट्रिपी एंड ऑन योर टोज, ताकि आप अपने शोल्डर्स को इस वे मूव कर पाओ, हाथ को मूव कर पाओ। तो प्रैक्टिस करो इस चीज़ को कि आप एकदम से टाइट ना हो जाओ। हेलो, मैं आज आपको ये सब नहीं करना है। कीप योर बॉडी रिलैक्स्ड। सेकंड, हैंड जेस्चर्स। जितने भी बंदे अच्छे स्पीकर हैं वो सब के सब अपने हैंड्स का इस्तेमाल करते रहते हैं जैसे कि वो हाथों से जादू कर रहे हो, बट वो लिटरली ऐसे नहीं करते। दे आर ऑलवेज यूजिंग देयर हैंड टू एक्सप्रेस अ पॉइंट। देखो, एक्सप्रेस ये होती है हैंड की मूवमेंट। नेक्स्ट आता है फेशियल एक्सप्रेशंस। यू नीड टू वर्क ऑन योर फेशियल एक्सप्रेशन, ताकि आप जैसे ही बात कर रहे हो और आपको कुछ ये देखो दबाव दिखाया मैंने, और जैसे ही मेरे को रिलैक्सेशन दिखानी तो रिलैक्सेशन दिखाई। ये सारा का सारा फेस के एक्सप्रेशन का खेल है, जिसमें पास आना, दूर जाना, गुस्से की आईब्रो दिखाना, लूज आईब्रो दिखाना, टाइट आईब्रो दिखाना, गुस्से का मुंह दिखाना, सब कुछ इंक्लूडेड होता है। दांत दिखाना, गम्स दिखाना, ये पूरा का पूरा फेशियल एक्सप्रेशन होता है। एंड नेक्स्ट है लिसनिंग स्टांस। क्योंकि आपने हर वक्त बात ही नहीं करनी है, सुनना भी है। तो काफी सारे बंदे सुनते वक्त जैसे खोपड़ी हिलाते रहते हैं, उनकी आंखें कहीं पे फंस जाती हैं। यू डोंट हैव टू डू दैट। यू नीड टू मेक श्योर कि आपका जो लिसनिंग स्टांस है, जैसे बैटिंग में स्टांस होता है, वो भी फ्लूइड है। समझ रहे हो? आप सुन रहे हो? नाइस, अच्छा कह रहे हो भाई। ये होना चाहिए आपका लिसनिंग स्टांस। और लिसनिंग स्टांस में 3 क्विक टिप्स देता हूँ। सबसे पहले तो आपने स्पीकर की तरफ देखना है हमेशा। बहुत बंदे ये वाली गलती करते हैं, बंदा मुंह पे बात कर रहा है, वो देख कहीं रहे हैं कि कभी कभी आप यूज़ कर सकते हो जब आपको वो दिखाना कि आपको फर्क नहीं पड़ता इस बंदे से, बट वो डेलिबरेटली होगा। अगर आपको आदत ही पड़ गई है कि कोई भी आपसे बात करता है, आप परली तरफ देख के बात करते हो या बात ही नहीं कर पाते या टेढ़ा खड़े हो जाते हो, दैट इज रॉन्ग, फिक्स दैट। सेकंड है फीट शुड ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स देम। जब भी बात कर रहे हो अपने पैरों का एंगल उस तरफ को रखना, पैर टेढ़े मत कर देना, वो बहुत ज्यादा अजीब लगता है। एंड ये चीजें सबकॉन्शियसली वर्क करती हैं। जो दूसरा आपकी बात सुन रहा है या आप जिसकी बात सुन रहे हो दूसरा कह रहा है, वो बंदा आपके पैर देख नहीं रहा है, पर जो पेरिफेरल विजन होती है ना, मेरे को ये तो कैमरा दिख रहा है पर इर्द गिर्द की चीजें भी दिख रही हैं, ये नोटिस करती हैं और सबकॉन्शियस में एक इफेक्ट डालती हैं। एंड लास्ट है मेंटेन डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट ऑलमोस्ट सब बंदे करते हैं। जो कहते हैं ना हम नहीं करते, वो भी करते हैं, पर लेकिन उन लोगों का जो आई कॉन्टैक्ट होता है वो एक्टिव नहीं होता, पैसिव होता है। वो गलती से किसी की आंख में देख लेते हैं और 1 सेकंड देख के हट जाते हैं। एक्टिव का मतलब है आप डेलिबरेटली फोकस के साथ बंदे की आंखों में देखो। अगर आंखों में देखने में फटती शर्म आती है तो बीच में देखो आईब्रो के, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये ट्रिक आप यूज करके देखना। कभी भी किसी से बात करते हो, जस्ट लुक इनटू देयर आईज। इसीलिए मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ मैं कैमरा के लेंस में देखता हूँ, ताकि आपको लगे मैं आपकी आंखों से बात कर रहा हूँ, ना कि अपनी कैमरा की स्क्रीन में। और ये यूट्यूबर्स के लिए बहुत अच्छी टिप है। बहुत सारे बंदे सिर्फ स्क्रीन देखते रह जाते हैं, कभी लेंस को देखते ही नहीं है। और सोच लो कितना इंपैक्ट पड़ता है। जस्ट इमेजिन मैं अभी आपसे ऐसे बात करूं, मैं आपको टेपरा और पागल जरूर लगूंगा, पर जब मैं ऐसे बात करूंगा मैं आपका पूरा का पूरा ध्यान खींच पा रहा हूं अपनी बातों की तरफ, है ना फर्क इसमें। तो ऑलवेज मेंटेन अ डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट। अब बात करते हैं आपकी स्पीच और वॉइस की। तो स्पीच और वॉइस को इंप्रूव करने का मैं आपको फटाफट नुस्खा बता रहा हूँ, आप ये अपने घर पे कर सकते हो। ऑल यू नीड इज अ फोन। अपने फोन को पकड़ो और उल्टा प्लेस करो। उल्टा कभी भी सामने से नहीं करना, वरना आप अपना चेहरा देखोगे और पूरी बॉडी लैंग्वेज खराब हो जाएगी। उल्टा करो, कैमरा ऑन करो और इसके सामने बात करो। किसी भी कन्वर्सेशन को होल्ड करो 2-3 मिनट के लिए। इमेजिन करो आपके सामने रमन खड़ा है, आपका बेस्ट फ्रेंड। आपने अब रमन को अपनी कहानी बतानी है, आज की दिनचर्या बतानी, कुछ भी हो सकता है। आपने पोटी पतली की, मोटी की, कुछ भी बता सकते हो आप, ठीक है। अब आपने बताना है, अपनी वीडियो को 1 से 3 मिनट के लिए बनाकर देखना है
और रोज देखना अपने फ्लॉज को कागज पे लिखते जाओ। आप क्या अजीब करते हो, कैसे आप बोलते बोलते स्टटर करते हो, आपका मुंह खुला रह जाता है, या मे भी आपका पोस्चर खराब होता है, या फिर आपकी वॉइस अजीब हो जाती है, या आप कहीं और देखने लगते हो। ये सारी चीज़ों को रोज प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी। और याद रखना, किसी भी चीज़ में इंप्रूवमेंट प्रैक्टिस करके मिलती, सुनकर नहीं मिलती। मेरी वीडियो देखकर तुम अगर सोचोगे कि वाह अब मुझे सब कुछ पता लग गया, या मेरी या किसी की भी इवन किताब पढ़ लो, या हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, देखो पीछे पड़ी है ए अंगूठे के पीछे, अगर आप ये भी पढ़ लोगे पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूँगा, इस बुक को 1 साल पढ़ना और फ्रेंड्स के साथ सिर्फ 1 हफ्ता बिताना सेम इम्पैक्ट देता है आपकी सोशल स्किल की कन्वर्सेशन वगैरह में। अगर आप अटेंशन के साथ अपनी गलतियों को नोटिस कर रहे हो तो आप अपना फ़ोन लो, घर पे अजीब अजीब बातें करो, फ़ोन के पिछले कैमरे पर स्मूथली बातें करो, फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज देखो, कैसे आप टाइट हो गए थे, लक्कड़ हो गए थे बिल्कुल, कैसे आप शब्द नहीं बोल पा रहे थे, उनको कागज़ पे लिखो और नेक्स्ट टाइम उन पे वर्क करने की कोशिश करो। रोज करते जाओ एंड देखो कैसे दिन पर दिन तुम 1% इंप्रूव हो गए स्पीच में। द स्पीच में नेक्स्ट चीज़ आती है, ये दिमाग में बसा लेनी है। इवन आप फ़ोन से बात करते वक्त भी प्रैक्टिस कर सकते हो इसे, वो है कम्युनिकेशन की टाइमिंग। अब मैं आपको टाइमिंग से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ और बड़ा बेचीदा सा आपको एग्जांपल लग सकता है। जितने भी टेक के यूट्यूबर्स हैं ना इंडिया में, उन्होंने एक राउंड टेबल डिस्कशन की थी बैठकर सारों ने आपस में। आप ये वीडियो देख सकते हो, 2-3 घंटे की है। मैं आपको उसका छोटा सा स्निपेट दिखाता हूँ। I think that's the real answer. I agree with you. मुझे नहीं लगता है। अगर कोई एक ब्रांड लीड ले लेता है, others have to follow. Very. अब इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाओगे ना, सब ने इन भैया को क्रिटिसाइज किया है। मेरे को इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ। ऑल आई एम सेइंग इज, क्योंकि ये भैया पूरी कन्वर्सेशन को डोमिनेट कर रहे थे, बार बार बोले जा रहे थे, कुछ भी क्वेश्चन हो रहा था अपना इनपुट जरूर दे रहे थे, तो कमेंट में वो लोगों ने साफ दिखाया है कि ये बंदा कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, कुछ फालतू की चीज़ ट्राई कर रहा है। अब देखो, मैं किसी को फालतू नहीं कर रहा, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। मैं ये बता रहा हूँ लोग क्या सोच रहे थे। अब मुझे नहीं पता उनका दिमाग में क्या चल रहा था, मे बी वो तो हेल्प करने के लिए कह रहे हो, बट इससे आप ये सीख ले सकते हो कि कभी भी एक्स्ट्रा मत बनो, समझ रहे हो, ज़्यादा बातूनी मत बनो। बड़े लोग ये गलती करते हैं, उन्हें लगता है सोशल स्किल्स का मतलब, करिश्मा होने का मतलब ये कि ज़्यादा बोलते जाओ, दूसरों को बोलने का मौका मत दो। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल करिश्मा जो था वो श्लोक के पास था, फ्रॉम टेक बर्नर अकाउंट। वो देखो क्या चुप बैठे हैं, अपने काम से मतलब रख रहे हैं, जब कोई कुछ पूछ रहा है तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। और इनके ऑपोजिट में जो राइट साइड में बंदे बैठे हैं बिल्कुल ही चुप थे, तो ये डेड पर्सनैलिटी में आ गए, इन पर किसी का ध्यान नहीं गया। और एक तरफ टेक्निकल गुरुजी थे, उनका भी अच्छा बैलेंस था, पर जो बेस्ट बैलेंस था वो श्लोक फ्रॉम टेक बर्नर का ही था। आप ये कन्वर्सेशन को एनालाइज कर सकते हो, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये रियल लाइफ में भी इंप्लीमेंट करो, समझो कब किस चीज़ को बोलना है और कितने लिमिट तक बोलना है। बोलते नहीं रहना है, दूसरों के क्वेश्चन में भी टांग नहीं अड़ानी है, लोग आपसे परेशान हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है कि आपको कम्युनिकेशन में याद रखना है, मेमोरी को अपनी शार्प रखना है। इसलिए नहीं कि दूसरे बंदों की आपको बातें याद रहें, ये तो आपको पता है कि आपको दूसरे का नाम, उसका कहाँ घर है, ये सब याद रखना चाहिए ताकि बार बार पूछ के ऑकवर्ड ना हो जाए। बट आपको अपनी बातें भी याद रहें। आपने कल अगर कोई किस्सा सुनाया कि कैसे पंचोली में एक आग लग गई थी, अगले दिन भी सेम ना सुनाने लगो, क्योंकि दूसरा बंदा सोचेगा कि मैं अगर आपको भी टोकूंगा ना कि कल सुनाया है तो रूड लगेगा, और वो जबरदस्ती सुनेगा। आप अगले दिन फिर बताओगे, और होगा क्या, दूसरा बंदा आपसे डिस्टेंस बनाएगा कि इस साले को यही नहीं याद रहता, इसने कल कौन सी कहानी सुनाई है, आज फिर से वही कहानी सुनाएगा। और लास्ट है सिचुएशनल अवेयरनेस होती है जगह के हिसाब से अवेयरनेस लाना। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर सब बात कर रहे हैं, जैसे ये राउंड टेबल की डिस्कशन थी, वहाँ पर थोड़ा चुप रहो, वहाँ पर अपने पॉइंट की बात करो। वेरस कोई ऐसी जगह है जहाँ पर सारे चुप हैं, तो वहाँ पर आप ज़्यादा बात कर सकते हो। समझ रहे हो, ये होती थी सिचुएशनल अवेयरनेस। इस पर आपको वर्क करने की जरूरत है अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ कन्वर्सेशन करने की टेक्निक्स। पहला तो है कि आपको कन्वर्सेशन का फ्लो समझना है कि है क्या। फ्लो का मेरा मतलब ये कि आप टॉपिक से टॉपिक पे जनता जंप कर रही है या नहीं, या जनता एक ही टॉपिक पर बात कर रही है। अब अगर मान लो कहीं पर डिस्कशन चली है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कमेंट में बताओ आपको कौन सी अच्छी लगती है, मेरी थोड़ी रीच बढ़ जाएगी। लड़ो, आपस में लड़ो, चलो पॉलिटिक्स के लिए। हाँ, तो एग्जांपल है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की डिस्कशन चली है और आप वहाँ बोर हो गए और आपने कोई और टॉपिक घुसा दिया, दैट इज रॉन्ग। यू नीड टू मेक श्योर कि आप फ्लो ऑफ द कन्वर्सेशन समझो, कब लोग इंटरेस्टेड हैं किसी और टॉपिक में और कब नहीं है। इनफैक्ट आप ट्राई कर सकते हो कोई और टॉपिक घुसाने का। अगर लोग उस टॉपिक को फिर छोड़कर अपने टॉपिक में पुराने में चले गए तो आप बार बार चेंज मत करो टॉपिक, आपसे लोग परेशान होंगे। अगर आपको नजर आ रहा है कि टॉपिक बड़ा डेड सा हो गया है, लोग बोर हो रहे हैं सब बंदे, तब आप अपना टॉपिक चेंज कर फ्रेश टॉपिक की स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं ह्यूमर की। ह्यूमर के बारे में मैंने एक चीज़ बड़ी बार कही है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि डार्क ह्यूमर रियल लाइफ में वर्क नहीं करता है। जैसे कि कोई बॉम्बिंग पर जोक मार देना, चाइल्ड की चीज़ों पर जोक मार देना, ये सब इंस्टा पे आपको फ़नी लगता होगा, लगता है तो वेडो हो, पर रियल लाइफ में ये चीज़ें फ़नी नहीं होती हैं। तो नेवर एवर मेक दीज काइंड्स ऑफ जोक्स। और एक चीज़ और याद रखना, ह्यूमर जो है वो डेवलप हो सकता है, वो कोई जेनेटिक नहीं है जो माँ बाप से मिलते हैं, ठीक है। तो आप उस पर वर्क कर सकते हो। और बेस्ट तरीका ह्यूमर को डेवलप करने का यही है कि जो नॉर्मी बंदे को जिस चीज़ को देखकर हंसी आती है वो सीखो। नॉर्मी बंदा आज भी कपिल शर्मा शो पे हंसता है, नॉर्मी बंदा आज भी बीबी की वाइन्स देखकर हंसता है, नॉर्मी बंदे को आज भी सिंपल एंड फ्रेंडली जोक्स में हंसी आती है।
भले आपको वो क्रिंज लगते हो, तो उनको लर्न करो, ना कि अर्पित बाला, समीर राणा, इवन दो आपको फनी लगते हैं वो बंदे भी अच्छे हैं, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा। ऑल आई एम सेइंग इज कि रियल लाइफ और इंटरनेट लाइफ में बड़ा फर्क है। अब मैं आपको बताता हूँ करिश्मा होने से फर्क कितना पड़ता है। स्टीव जॉब्स ये ऐसे ही फेमस नहीं है, इनको कहा जाता था ये ऐसे बंदे थे कि जब कमरे में घुस जाते थे कमरा इनके साथ चलता था, ये कभी कमरे के साथ नहीं चलते थे। कमरे से मतलब है लोग, इनमें इतना खतरनाक करिश्मा था। उसके बाद आर्नोल्ड सुभाषनगर, अगर आप इनकी पुरानी क्लिप्स भी उठाकर देख लोगे तो आपको साफ समझ आ जाएगा क्यों आज ये इतने बड़े आइकन बन गए बॉडी बिल्डिंग से हॉलीवुड तक, क्योंकि इनमें एक अनबीटेबल करिश्मा था। और ऐसे आपको थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करेक्टर मिल जाएंगे। रिसेंट है हमारे रायन रेनॉल्ड्स, ये अपने डेडपूल करेक्टर के लिए तो जाने जाते हैं, बट इन रियल लाइफ भी इनकी इतनी पॉपुलैरिटी क्योंकि इनमें करिश्मा एक डिफरेंट लेवल का है। सो यू नीड टू डेवलप दैट। और ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले अपने करिश्मा को इम्प्रूव करने की। अगर मैं आपको समराइज कर बताऊँ तो सिंपल ये चीज़ है, फ़ोन पकड़ो, इन सारी वीडियो को देखो, इनफैक्ट मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख लो, प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, फिर प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, और आप देखोगे आप में जेन्युइन इंप्रूवमेंट हो रही है। एंड हाँ, ये सब चीज़ें करने के बाद घर पे नहीं बैठे रहना, क्योंकि ये जिम की तरह एक स्किल होता है, छोड़ दोगे तो चला जाता है। तो लोगों से बाहर भी जाकर बात करनी, सिर्फ फ़ोन पे ही बात नहीं करते रह जानी, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो अपनी लुक्स को इंप्रूव करने में, अपने सर के बाल से लेकर पैर की अंगूठी तक, तो चेकआउट माई चैडमैक्स कोर्स। वहाँ पर आपको मिलेगी एक डिटेल्ड ई बुक ऑन लुक्स मैक्सिंग, साथ में 25 से ज़्यादा वीडियो कोर्सेज एंड फ्री में बोनस में एवरी वीक एक डिस्कॉर्ड पर कोचिंग कॉल। इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट द पिन्ड कमेंट या लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो, डोंट बी अ चुद टैग।